देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो इतिहास में हम लोगों ने देख लिया था वैदिक काल के विषय में, उसमें दिया गया था आपका 1500 बीसी से लेके आपका 600 बीसी तक पूरा टोटल। हमने उसमें क्या वैदिक काल में दो तरह के हम लोगों ने देखा था। एक देखा था हमने ऋग वैदिक, एक देखा था उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक जो हुआ था अर्थववेद में, उसे हम लोगों ने देखा था 1000 से लेके 600 बीसी के बीच में। अब लेकिन यहाँ पे हम लोग महाजनपद के विषय में देखते हैं। महाजनपद किस तरीके से विस्तार, जैसे मान लीजिए कि जनपद, जनपद मतलब क्या होता है, जिला। कोई जिला, जनपद आप लोग का भी माना जाता होगा कि जनपद, कोई गांव, मतलब ग्राम, जो भी है। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में समझेंगे पूरा टोटल। आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। तो वैदिक काल में हमने देखा क्या था, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच तक हमने देखा था। इनमें दो भाग में इसे बांट के हम लोगों ने समझा था। एक ऋग वैदिक काल जो 1500 से लेके 1000 बीसी ईसा पूर्व के विषय में था। अब उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक, 600 टोटल के टोटल हम लोगों ने देख लिया था। तो जैसे ही हम वैदिक काल पढ़ते हैं, वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल यानी ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक अर्थववेद, चार वेद होते हैं ना, जो चार वेद, चारों वेद में से ये आपका अर्थववेद यानी कि चौथा वाला है। जैसे कि आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से हम लोगों ने अथर्ववेद तो उत्तर वैदिक। इसमें क्या हुआ था कि धीरे धीरे लोहे का खोज होने लगा था। जब लोहे का खोज हो गया था तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करने लगा। तो ये ग्रामीण नगर था, एक तरह के ग्रामीण था, शहरी नहीं था। लेकिन वही आ जाता है महाजनपद, और जो महाजनपद आता है वो आ जाता है आपका शहरी। कैसा था वो, शहरी था। जिस तरीके से हम लोगों ने सिंधु सभ्यता में देखा था शहरी था, कि उस समय का नगर कैसा था, शहरी नगर था, पूरा के पूरा शहर था। क्या हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक में, हम लोग पाषाण काल में हम लोगों ने देखा था शहरी नहीं, वो एक आदि मानव थे। उस समय का लोग लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे, लेकिन आद्य ऐतिहासिक में तो लिखे भी, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया। और इतिहास में तो वेद पुराण दुनियादारी ये लिखना स्टार्ट हो गया था। उस समय के लोगों ने सब कुछ देखना स्टार्ट कर दिया और समझ भी गए कि ये सब क्या है। वेद उसी समय का लिखा गया था। ठीक है, तो वेद के विषय में तो हम लोग समझ लिए हैं। वैदिक काल में भी हम लोगों ने ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल के विषय में समझ लिए हैं। लेकिन अब हम लोग जानते क्या है कि उत्तर वैदिक काल का कैसे, किस तरीके से विकास हुआ। अब मान लीजिए किसी चीज का अगर विकास करना है तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले तो सिंधु सभ्यता में लोहे का खोज हुआ नहीं था। धीरे धीरे लोहे का खोज हो गया था उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल का धीरे धीरे विकास होने लगा। जब विकास हुआ तो उस समय जनपद बने, महाजनपद बने। क्या बने, महाजनपद। और महाजनपद एक बाइक नहीं बन जाएगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो पहले एक कबीला बना, छोटा सा एक, कि मतलब यहाँ पे लोग रहने लगे, एक कबीला बना, छोटा सा बना। उसके बाद में एक गांव का निर्माण हो गया कि भैया एक गांव, और आदमी होने लगे, और आदमी होने से क्या हुआ कि एक गांव का निर्माण हो गया था। इसके बाद एक जन हुआ, जिसमें कि मुखिया लोग रहते, इसमें भी मुखिया रहते थे, यहाँ भी इस तरीके से लोगों का इस तरह से विकास होने लगा, लोग यहाँ पे रहने लगे थे। ठीक है, तो एक जन बना। इसी तरीके से जनपद बना। जनपद, आज का जो भी जनपद है, आपका जनपद कहाँ है, जिला आपका क्या है, सारी चीज आपसे पूछा जाता है। तो क्या है कि एक जनपद का विकास हुआ, जनपद बनाया गया। इसके बाद में बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया गया, जिसे कहा गया महाजनपद। जिसमें महाजनपद में कितने महाजनपद हुए इस भारत में, चाहे भारत से और आगे बढ़ के जाओ तो जैसे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान वहां तक फैल गया, जैसे गंधार है, ये सारे के सारे, जैसे कंबोज है, ये क्या है, पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान पाकिस्तानी साइड में है। तो हम लोग देखते क्या है कि हम लोग महाजनपदों के विषय में, महाजनपद टोटल 16 महाजनपद है। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, वैदिक काल का विषय आपको समझ में आया होगा। 1500 बीसी से लेके, मतलब ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल के विषय में जाना गया। लेकिन उसी वैदिक काल में दो भागों में उसे बांट दिया गया। एक था ऋग वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। लेकिन यहीं पे आ गया आपका उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल में आ गया था आपका 600 से लेके 1000 से लेके 600 के बीच तक आ गया, बीसी तक आ गया। ये अथर्ववेद में, और अथर्ववेद भी लिखा गया था इसी 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व के समय में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को तो पूरा समझा दिया गया था।
अब महाजनपद जो है, महाजनपद 600 बीसी मतलब ईसा पूर्व के समय से, मतलब 6000 के मतलब पहले की बात है ये सब। तो टोटल महाजनपद की संख्या 16 हुई। कितनी महाजनपदों की संख्या हुई? 16 महाजनपद। आपको एक महाजनपद मगध महाजनपद के विषय में आपको पढ़ाई थी। उसका जिस समय हर्यंक वंश का उस समय राज्य चलता था, हर्यंक वंश यानी कि बिंबिसार उस समय रहता था। बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु था, अजात शत्रु का बेटा उदयन था। ये सारे के सारे मैं आप लोग को बता दी हूँ। इसके बाद शिशुनाग वंश आया, इसके बाद आया नंद वंश, इसके बाद आया मौर्य वंश। तो मगध में धीरे धीरे मगध साम्राज्य बहुत तेजी से फैलने लगा था। मगध साम्राज्य के फैलने का कारण था कि जब उस समय का बिंबिसार जो था, बिंबिसार धीरे धीरे हर जगह पे कब्जा अपना करने लगा था। और वैसे कब्जा नहीं हो पाता था तो वो शादी करता, ब्याह करता, बहुत लोगों से, 2-4 लोगों से कम शादी ब्याह करके अपना घर द्वार बसाता था बहुत ज्यादातर। जिस तरीके से एक बिंदुसार था, किसका? इनका बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, जो बिंबिसार तो हर्यंक वंश का पहला राजा था। इसी तरीके से जो बिंदुसार था, तो बिंदुसार किसका बेटा था? वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। और इसी बिंदुसार का बेटा हुआ था जो अशोक, बिंदुसार का जो बेटा हुआ था अशोक। तो इस तरीके से मगध पे बहुत लोगों ने राज करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग मगध का राज्य किस तरीके से हुआ था ये भी देखना है, और इसमें ये देखना है हमें कि महाजनपद में से जो महाजनपद, किस राज्य में कितने महाजनपद हुए उसके बारे में। अब यहाँ पे टोटल आपको महाजनपदों के 16 महाजनपद हैं फिलहाल में। अब इस समय 14 महाजनपदों का बताया जाएगा आपको, क्योंकि 16 में 2 है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में, जो गंधार और कंबोज है ये दोनों चले गए हैं इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। पहले तो थे इसी भारत में ही, लेकिन बंटवारा जब हो गया था तब वो अलग चले गए। तो उत्तर प्रदेश में टोटल महाजनपद हुए 8। ये बहुत बड़ा, यानी कि मतलब महाजनपद जो थे ये 8 पूरा उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, बिहार में हुआ था 3 और मध्य प्रदेश में 1। दक्षिण भारत जो था, जहाँ पे अवंती थी, अवंती दक्षिण भारत में, वहां भी 1 था महाजनपद, 1 था। राजस्थान में भी 1, भारत से जो बाहर थे 2 थे, मतलब कि 2 कौन सा? एक पाकिस्तान में और एक अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों उस समय भी सटे हुए थे। तो उसमें कोई फर्क नहीं है कि वो मतलब सिर्फ बाहर, भारत के बाहर हम देखेंगे कि भारत के बाहर 2 थे, और जो थे गंधार और एक था कंबोज। ये 2 के 2 थे कहाँ पे? अब उसका क्या हम यहाँ पे गिनती अभी करेंगे, उसका ये देखेंगे, उसको देखना है। क्योंकि जैसे कि गंधार का राजधानी तक्षशिला, उसको हम देख लेंगे। तो इनकी राजधानी क्या है, या ये इनके महाजनपद कौन सा क्या है, ये सारे विषय में हम लोग इसके विषय में समझेंगे कि ये क्या है। यहाँ पे मगध, पहले हम मगध के बारे में देखते हैं। मगध में कितनी थी? 3। कितनी थी? पूरे टोटल 3 था मगध में महाजनपद। एक था मगध नहीं, बिहार में कितने थे? 3। और पहला कौन सा? मगध, दूसरा अंग और तीसरा था बड़ीज। तो ये ऐसे मतलब 3 के 3 है। तो मगध का राजगृह इसका राजधानी था। पहला राजधानी, मगध की राजधानी राजगृह थी। राजगृह समझ में आ रहा है आपको? इसी तरीके से उदयन था जो पाटलिपुत्र का मतलब अजात शत्रु और उदयन दोनों थे, बाप बेटे थे। इन्होंने पाटलिपुत्र का वो किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मगध जो था, मगध की राजधानी राजगृह थी। अंग का चंपापुरी थी इसका। बिहार में तीनों के तीनों आपको मिलेंगे। बड़ीज की थी वैशाली। इसकी राज्य और मतलब इसकी महाजनपद और महाजनपद की राजधानी आप लोग को याद होना चाहिए। पूरा टोटल महाजनपद और महाजनपदों की राजधानी आप लोग को याद होना चाहिए, तभी आप लोग समझ पाओगे। मत्स्य का था विराटनगर, जो राजस्थान में है। मत्स्य यानी विराटनगर, ये राजस्थान में है। ये चीज आपको समझना होगा। ये 4 के 4 आप लोगों ने समझ लिया। आपको गांधार के बारे में बताई थी, जो गांधार और कंबोज था। ये गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी राजापुरा था, जो कि ये पाकिस्तान में है। ये दोनों के दोनों जो भारत से बाहर हैं महाजनपद, ये 2 के 2 हैं। एक गांधार है, एक कंबोज है। ये 2 महाजनपद कहाँ है? ये भारत से बाहर यानी पाकिस्तान में।
उसका तक्षशिला है। तक्षशिला के विषय में एक बार बताई थी कि तक्षशिला वहीं पे यूनिवर्सिटी थी, वहां पे चाणक्य पढ़ाते थे। और जब आया था सिकंदर आया था 326 बीसी में भारत पे हमला करने के लिए, उस समय ये जो थे इनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने उसको रोकने का कोशिश किया था, नहीं रुका था। और रोकने की ये कोशिश किया था कि आपको जाना नहीं है, जैसे कि ब्यास नदी को डाक के वो चला जाता, ठीक है, झेलम नदी को डाक के तो पोरस को हरा के जीत ही लिया था। इस तरीके से वो सारे कहानी आपको बताना ही है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को पहले इसकी राज्य और राजधानी के मतलब महाजनपद और राजधानी के विषय में आप लोग समझ लीजिए। अवंती की जो राजधानी है, एक अवंती था उत्तर अवंती जो उज्जैनी में था, और दक्षिणी अवंती ये था महिष्मती। आप जानते हो महेशमती के विषय में, अवंतिका के बारे में जानते हो, जो आप लोगों ने बाहुबली का फिल्म देखे हो, तो ये उन सबों का था। तो उस समय का आप लोग ये अवंतिका थी। तो अवंती ये भी, यहाँ पे अवंती में रहता था अशोक अवंती में रहता था। उसका पिता जो था बिंदुसार, ये दे दिया था इसको अवंती में रहने के लिए। धीरे धीरे मगध पे पूरा अपना राज्य कर लिया था, अपने भाई को स्वयं मार दिया था। इसके पूरे टोटल मिला के 101 भाई थे इसका बिंबिसार जो था कम से कम शादी किया था 16। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे अपना अपना राज्य बसाना स्टार्ट कर दिए थे सब, ठीक है। ये एमपी में था, मध्य प्रदेश में था। अब काशी महाजनपद की जो राजधानी है वाराणसी, उसके बाद कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या या फिर श्रावस्ती में, उत्तर प्रदेश में आपको श्रावस्ती पता होगा, वहां पे है श्रावस्ती। इसके बाद मल्ली की महाजनपद है, इसकी कुशीनगर या पावा में है। इसके बाद छेदी, इसकी शक्तिमती इसका नाम है बुंदेलखंड, ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद वत्सय आता है। वत्सय का राजधानी आपको कौशाम्बी मिलेगा। कुरु का इंद्रप्रस्थ यही दिल्ली में है, एक कुरुप्रस्थ। पंचाल, इसकी राजधानी कपिले में है, फर्रुखाबाद, ठीक है। तो ये आपके 14 के 14 महाजनपद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आ जा 14, अब 15 और 16 दो ये हैं, जो कि दो ये महाजनपद है। देखो आपको पूरे महाजनपद में पूरे चीज को समझना नहीं है। आप पहले तो जनपद महाजनपद, सबसे बड़ा महाजनपद मगध है, और मगध ने सब कुछ पे अपना राज्य किया था। मगध का जितना भी राजा था, मगध पे कम से कम 7 वंश आए थे, और 7 वंश ने धीरे धीरे अपना यहाँ पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। आपको बताई दी थी, पहले बिंबिसार आ गया था, अजात शत्रु आ गया था, उदयन आ गया था, शिशुनाग वंश आ गया था, नंद वंश आ गया था। नंद वंश का महापदम राजा था, उसका बेटा धनानंद था। इस तरीके से उसके बाद मौर्य वंश आया, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य आया, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद अजात शत्रु आया। सारे के सारे धीरे धीरे बढ़ते गए, अपना अपना वंशज यहाँ पे लेके घूमते गए, और मार भी खाते गए, मरते भी गए, अपना अपना बढ़ाते भी गए। तो इस तरीके से 7 वंशज आए। बिंदुसार में हर्यंक वंश था, बिंदिसार में नहीं, बिंबिसार में। उसके बाद आता है सुरसैन। सुरसैन में जो महाजनपद है, इसकी राजधानी मथुरा है। इसका नाम है अस्सका, इसकी राजधानी है कोटाली। ये नाम भी अलग अलग था उस समय का, समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारे के 16 के 16 आप लोगों को पता चल गया। तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 8 के 8 हैं। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। क्या उत्तर प्रदेश की जितनी भी राजधानी है, चाहे जो भी है, क्या यहाँ पे ये सारे के सारे अपना अपना राज्य कर पाए थे? यहाँ से तो सब के सब जो मगध पे राज्य करने आया था, मगध का पहला राजा हर्यंक वंश का जो बिंबिसार था, वो राज किया था पूरे। अब मान लीजिए पहले वो कहाँ पे आक्रमण बोल दिया था? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। जो वणिज की राजधानी वैशाली है, उस पे वो धीरे धीरे उसके बाद अंग पे अपना हक जमाने लगा था। कौन? ये आपका बिंबिसार। बिंदुसार तो अलग है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। इसका बेटा कौन हुआ? अजात शत्रु। इसका कौन हुआ? उदयन। देख रहे हो, इसने अजात शत्रु ने किसको मार दिया था? बिंबिसार को। उदयन ने किसको मार दिया था?
अजात शत्रु को, सब अपने पिता को मार के और आगे अपना प्रोग्रेस करते गए, और ये सब प्रोग्रेस करते गए, धीरे धीरे सब पे हमला बोलते गए। इनको तो लेना था पूरे राज्य, लेना था पूरे, मान लीजिए कि पूरे मगध पे इसी को राज्य अपना करना था। और ये सारे के सारे जितने भी भारत में अब इसकी जितनी भी ये सब छोटे महाजनपद है, इन पे सब पे धीरे धीरे हमला बोलते बोलते आगे तक बढ़ गया। और आगे तक धनानंद आया था जब नंद वंश में, वो भी धीरे धीरे आगे पूरा बढ़ गया। धनानंद के समय तब पूरा ले लिए सब। मौर्य वंश में भी धीरे धीरे सबने अपना अपना लिया था। अब कौन सा वंश जाता था, इसीलिए जब वहां पहले क्या था अब क्या है, अब तो राज्य पढ़ोगे, राजधानी राज्य राजधानी इनकी हर चीज पढ़ोगे, लेकिन पहले तो यही चलता था। पहले धीरे धीरे पहले एक कबीला बसा था, उसके बाद गांव बस गया, उसके बाद जन बस गया, जनपद हो गया, महाजनपद हो गया, बड़ा सबसे बड़ा हो गया महाजनपद। और सबसे बड़ा महाजनपद है मगध का महाजनपद, सबसे बड़ा। अगर कोई पूछेगा कितने थे उसमें 3, लेकिन कैसे उसमें सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि हर एक राजा ने धीरे धीरे हक अपना जमाया और युद्ध करा, या तो कोई छल से, या तो कोई शादी से, कोई ब्याह से, एकदम खुश होके अपना पूरा मगध पे अपना राज्य करना स्टार्ट कर दिया। लास्ट वाला आता है सातवाहन वाला, और ऐसे तो 4 तो आपको बताई दिया जा रहा है, सातवाहन वाला आया था लास्ट में। तो इस तरीके से पूरा टोटल के टोटल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिए थे कि हिस्ट्री में आपको वैदिक काल में आप लोग को महाजनपद, अब महाजनपद में से किस तरीके से मगध महाजनपद पे अपना राज करेंगे, सब कैसे आगे बढ़ेंगे, एक वीडियो में तो बताई हूँ, लेकिन उसमें शॉर्टकट में आपको ये बताई थी कि मगध पर कितने वंशज ने अपना राज्य किया था। अब जैसे मान लीजिए कि अब धीरे धीरे आएगा इसमें कि सिकंदर के गुरु कौन थे, हैं? सिकंदर के गुरु कौन थे, प्लेटो के गुरु कौन थे, सब के सब आपको समझाया जाए। जैसे कि सिकंदर के सब मतलब कि किसी भी काम के लिए आपको बताया जाएगा। जैसे कि सिकंदर के अरस्तु बता दिए, अरस्तु का प्लेटो बता दिए, ये सारे के सारे गुरु थे उनके। अब वो कैसे गुरु बने, क्या थे, वो कहाँ का था, तो सारे चीज आपको समझाया जाएगा। कैसे कहाँ पे कौन किसने कितना पढ़ाई किया था, कैसे आगे जीता, कैसे राज्य बन गए, फिर राज्य भी तो बने। महाजनपद से धीरे धीरे फिर टूटा, लोग और अपना बसना स्टार्ट कर दिए। तो हिस्ट्री का मतलब यही होता है कि हम लोग पुरानी कहानियों को पढ़ते रहते हैं, पुरानी बातों को समझते रहते हैं। हिस्ट्री में हम लोगों ने पहले आद्य ऐतिहासिक में प्री हिस्ट्री देखा था, उसके बाद हमने प्रोटो हिस्ट्री देखा था, जो आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। पहले प्री हिस्ट्री मतलब होता है कि प्राक ऐतिहासिक, फिर हमने प्रोटो हिस्ट्री देखा, आद्य ऐतिहासिक, फिर हमने हिस्ट्री देखा इतिहास। इतिहास में हम लोग वैदिक काल में चलते आ रहे हैं, और वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ये कब से ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक है, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो सारी की सारी कहानियां आपको समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। कोई किसी को एक बैग नहीं आता है, कैसे माइंड में तुरंत मतलब प्रवेश कर देता है कि हाँ ये राजा के बाद ये राजा आया, इस राजा के बाद ये राजा आया। कोई कुछ नहीं, उसी का बेटा आता गया, उसके बाद कौन सा वंशज आया, ये सारे के सारे उसका आपको पता करना है। कोई ज्यादातर नहीं है कुछ भी। तो ये जनपद और महाजनपद, जितना भी महाजनपद है, महाजनपदों की राजधानी, ये आपको याद करना होगा। इसकी ये आपको दिख रहा होगा, ये के सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो भारत अब जैसे मान लीजिए महाजनपद डेवलप कैसे हुआ, किस तरीके से आगे बढ़ा, क्योंकि लोहे का खोज हो गया था, और लोहे के खोज से बहुत चीज बनना स्टार्ट हो गया था। हथियार भी तो लोहे से बनना स्टार्ट हो गया था, धीरे धीरे बनते बनते सब कुछ बना। और इस तरीके से टोटल जैसे कि उत्तर वैदिक काल में विकास होना स्टार्ट हो गया, और उसी तरीके से महाजनपद का छोटे गांव से बड़ा गांव, बड़ा गांव से उस गांव, वो गांव मतलब बड़ा बड़ा महाजनपद, जनपद हो गया, जनपद महाजनपद हो गया। इस तरीके से पहले कबीला, एक छोटा सा कबीला कहते हैं कि छोटा सा कबीला बना दिया गया है, ये छोटा सा है, छोटे मतलब कम लोग थे, एक गांव बना दिया गया, थोड़ा ज्यादा लोग होने लगे। इसके बाद एक आपको जन बना दिया गया, जन मतलब थोड़ा सा और ज्यादा, उसके बाद एक जनपद बना दिया गया, एक राज्य का टाइप बना दिया गया, महाजनपद। बस पूरे कितने इसमें आ जाएंगे, समा जाएंगे, पूरा भारत ही समा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बताएंगे आपको कि मगध साम्राज्य पर किसने किसने अपना राज्य किया था, कैसे किया था। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।